नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजना को लेकर बड़ा संकेत दिया है। जिन छोटे और सीमांत किसानों ने समय पर रजिस्ट्रेशन कराया है उनके खातों में अगली किस्त फरवरी के दूसरे हफ्ते में भेजे जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई सामाजिक योजना पर मंथन चल रहा है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधी आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है। योजना का फोकस शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कमजोर वर्गों पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता से जुड़े कामों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में चल रही योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों से कहा कि लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचे, इसमें कोई बिचौलिया या देरी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अपडेट सामने आया है। सरकार पेंशन राशि और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है, जिससे ज्यादा बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिल सके। शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर में बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने जिला अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया है। नए उपकरण, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की तैनाती को प्राथमिकता दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरकार ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत किया जाएगा, ताकि महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के ज्यादा अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश में सड़कों और हाईवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो और आम जनता को राहत मिले। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को विस्तार देने की तैयारी है। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के कोर्स शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है। राज्य में राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। इससे पात्र लोगों को समय पर राशन मिलने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं को लेकर सरकार ने नई समीक्षा बैठक बुलाई है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर खास फोकस किया जा रहा है। शहरी विकास से जुड़ी खबर में नगर निकायों को साफ सफाई और कचरा प्रबंधन बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता अभियानों को और सख्ती से लागू किया जाएगा। अंत में राज्य सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही लें और किसी भी अफवाह से बचें। यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला हाट और शेमार्ट योजना के विस्तार की घोषणा की है। किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को मासिक पेंशन देने की प्रक्रिया को और सरल करने पर सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यूपी के किसानों को अगली किस्त जारी करने की तैयारी चल रही है। ई-केवाईसी पर सरकार ने फिर जोर दिया है। किसानों को फसल, मौसम और बाजार भाव की जानकारी देने के लिए यूपी में AI आधारित कृषि सलाह प्रणाली को लागू किया जा रहा है। निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन और आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फरवरी महीने में कई विभागों में नई भर्तियों के आवेदन खुले हुए हैं। यूपी में RTE एक्ट के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। विपक्षी दलों ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने यूपी में रेल और सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की है, जिससे कनेक्टिविटी और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के विकास कार्यों की लगातार निगरानी कर रही है और यूपी पर विशेष फोकस है। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नई कृषि हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जहां एक कॉल पर किसान फसल बीमा, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। UGC के नए नियमों को लेकर प्रदेश के कई जिलों में छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आगामी दिनों में आंदोलन तेज होने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न किसान योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसानों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने दावा किया है कि राज्य की GDP लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में
यूपी की हिस्सेदारी और मजबूत होगी। राज्य सरकार ने 2026 में पुलिस विभाग में नई भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सिपाही और सब इंस्पेक्टर के हजारों पद शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सरकार और खेल संघ की नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां चांदी के दाम तेजी से बढ़े हैं जबकि सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन और किसान पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में जनवरी महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत कई जिलों में युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है ताकि वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उत्तर प्रदेश के निर्यात, उद्योग और रोजगार सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस और हेल्थ सेक्टर में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे करीब 3000 नई नौकरियां पैदा होंगी। मौसम खराब रहने की वजह से कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टी को लेकर प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है। प्रयागराज माघ मेले से जुड़ा एक धार्मिक मामला चर्चा में है, जहां एक बड़े संत ने स्नान किए बिना ही वापस लौटने का फैसला लिया। लखनऊ में आयोजित यूपी दिवस समारोह में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मंच से निवेश, रोजगार और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। सरकारी योजनाओं के तहत कई जिलों में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता राशि वितरित की गई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी साझा की। उत्तर प्रदेश में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण इलाकों में बच्चों की स्कूल उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की गई। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में किसान पाठशाला कार्यक्रम के तहत किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अलग अलग विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्य और जन शिकायतों के निस्तारण पर खास जोर दिया गया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कुछ जिलों में मौसम के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आगे स्थिति देखकर फैसला बदला जा सकता है। यूपी में सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे रोजगार और यातायात दोनों को फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। सरकार ने कहा है कि लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा। फर्जीवाड़े पर सख्ती होगी। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर काम चल रहा है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। उद्योगपतियों से बातचीत जारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।